नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का त्योहार रक्षाबंधन नजदीक आते बाजार में राखियों की दुकान सज गई है। बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी शुरू कर दी। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है, तो भाई भी बहन की रक्षा का वचन देता है। इस वर्ष रक्षाबंधन शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर के फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के पंडित प्रभात मिश्र ने बताया कि 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:23 तक रहेगी। ये राखी बांधने का उत्तम समय है। इस बार विशेष योग भी है क्योंकि भद्रा का छाया नहीं पड़ने से सूर्योदय से सूर्यास्त तक रक्षा बंधन मना सकते हैं। उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर पाताल लोक से भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ लाने का उपाय खोजा था। इसके अलावा श्री कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र बांधी थी, जिसके बाद से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। करके 1:23 तक पूर्णिमा रहेगी 9 तारीख को। तो 9 अगस्त शनिवार के दिन इस बार रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाएगा। इसमें दिन में 1:23 तक जो है पूर्णिमा रहेगी। वहीं श्रवणा नक्षत्र 3:29 तक प्राप्त है। तो श्रवणा नक्षत्र के बाद भदवा प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए लोग जो है इसके बाद रक्षाबंधन नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसलिए इस बार का रक्षाबंधन है चूंकि इस बार भद्रा का जो छाया है वह इस पूर्णिमा पर नहीं है, इसलिए इस बार का रक्षाबंधन जो है सुबह से लेकर के और 1:23 तक पूर्णिमा है, उसके अंदर में रक्षाबंधन करें। ऐसे तो शाम तक भी लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक कर सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इससे जो जुड़ी हुई कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसके विषय में यह है कि ये राजा बलि के समय से, जब राजा बलि को प्रथम बार महालक्ष्मी जो है वह रक्षा सूत्र बांधी थी और भगवान विष्णु को वहां से जो है वह आजाद कराई थी, तो उससे जुड़ा हुआ है। और इसमें मंत्र में भी आता है, ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचल। तो राजा बलि के समान दानी कोई नहीं था, ऐसी मान्यताएं हैं और ऐसी कथा भी है। और इसी परंपरा को लेकर के कृष्ण भगवान को द्रौपदी भी जो है, कृष्ण भगवान की उंगली कट गई थी तो अपनी साड़ी की कोर बांध फाड़ करके वह बांधी थी। तो उस समय भी जो है, जब द्रौपदी को उस भरी सभा में चीरहरण के समय कोई नहीं बचाने आया, तो वह अपने भाई को याद की, अर्थात भगवान को याद की। उस समय भगवान उपस्थित होकर के उसकी लज्जा की रक्षा की है। तो यह कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी भाई बहन या का प्रेम जो है वह अटूट होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए और उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए आपको हर समय खड़ा रहना चाहिए। आज